फाउंडेशन दिसंबर 2023 बैच के लिए अकाउंट्स की एक और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के बारे में। अब जब मैं बोल रहा हूं एक और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का मतलब बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि एक पेपर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, जिस पेपर को अकाउंट्स की चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज की बात हो रही है, जिस पेपर को टेलीग्राम से 10,000 से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड करा। बट व्हेन इट कम्स टू द कमेंट सेक्शन कि कितने बच्चों ने परफॉर्मेंस कमेंट करी, तो वो थे 200 से 300 बच्चे। अब आप सबको पता है कि जितने भी हम टेस्ट सीरीज डिजाइन कर रहे हैं, वो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हो 40%, 50%, डिपेंडेंट चैप्टर 70%, 90% और 100% के फुल फ्लैग पेपर, जो आपके इस अटेम्प्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन करे जा रहे हैं कि बच्चा दिसंबर 23 में अपना बेस्ट कैसे दे सके। तो वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज फ्यूचर से स्लॉट के बच्चों की हैं, या यूं कहूं जो बच्चे बहुत कमिटेड हैं, जो बच्चे जानते हैं और मानते हैं कि जितना एफर्ट लगाएंगे बस इस अटेम्प्ट को आखिरी बनाएंगे, उन बच्चों के लिए सारी टेस्ट सीरीज डिजाइन हो रही। बट क्योंकि फ्यूचर से स्लॉट अभी अनाउंस हुआ नहीं है, तो टेस्ट सीरीज लिखने का मौका हर बच्चे को मिल रहा है। स्टिल 10,000 बच्चे डाउनलोड करते हैं पेपर और 200 से 300 बच्चे कमेंट करते हैं, तो ये एक टीचर के लिए जो पेपर डिजाइन करा बहुत टफ हो जाता है कि अगला पेपर ले भी ना या ना ले, है ना। बट स्टिल हमने कहा ना जी ना, जो बच्चा कमिटेड उसके लिए तो करते हैं ना। तो ये सेशन आप सभी को बहुत ध्यान से सुनना, समझना चाहिए और एक बात दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि भाई पॉसिबिलिटी और सर्टेनिटी के बीच का जो गैप है ना, इस गैप को कम करने का मात्र एक तरीका है, और वो है अपने अटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए जो पेपर डिजाइन हो रहे हैं उनको लिखना अंडर एग्जामिनेशन कंडीशन। तो बात करेंगे फटाफट से कुछ बेसिक चीजों के बारे में। पेपर कहां मिलेगा? ये अकाउंट्स का चैप्टर टेस्ट सीरीज सेकंड है, एक पेपर ऑलरेडी ले चुके हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन का टेस्ट अभी हमने नहीं लिया है, हालांकि पढ़ा वो भी दिया है, तो वो भी लिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेलीग्राम पर। आप जाएंगे टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे सीटीसी क्लासेस, जहां पर 45,000 से ज्यादा बच्चे अवेलेबल हैं, वही चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है। क्या सर इसके लिए हमें कोई फीस पे करनी? फीस पे नहीं करनी, पेपर लिखना है। फीस पे करने से पास नहीं होगे, पेपर लिखने से पास होगे। और क्या होता है ना, हर दिन की गई हरकतें हैबिट डेवलप करती हैं, और वो हैबिट आपकी परफॉर्मेंस में नजर आती है। जब आप चैप्टर टेस्ट लिखते हो ना, तो आपका एक आइडियोलॉजी सेट होती है कि यार ये कंसेप्ट पे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, पेपर में अगर ऐसा आएगा तो मैं ऐसे परफॉर्म करूंगा, मजा वहां आएगा। आइए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है जो पहले पेपर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, है ना। जब तक फ्यूचर से स्लॉट में अनाउंस नहीं कर रहा हूं, आप सभी को अगर पेपर मिल रहा है, होता क्या है ना कि हम किसी भी चीज को जो हमें मिल रही होती है बिना ज्यादा एफर्ट मारे, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अब सवाल आपके मन में होगा सर फ्यूचर से स्लॉट में तो बहुत ही बवाल चीज हो जाएगी, बड़ा पैसा लग जाएगा। वहां भी मुद्दा पैसा नहीं है, वहां भी अगेन आपका कमिटमेंट मुद्दा है ना। और मैं बोलूं स्पेशली जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो हम बहुत तगड़ा काम कर रहे हैं, बट फ्रेशर के लिए भी इस बार हमने कुछ बेहतर प्लान कर रखा होगा। बट आपकी जिम्मेदारी हर दिन की है, एक दिन की थोड़ी कि फ्यूचर स्लॉट ज्वाइन कर लेंगे हमारी मौज है। अभी जब तक अनाउंसमेंट हुई तब तक क्या पढ़ाई छोड़ दें? पढ़ेंगे तो तब भी ना, पढ़ा तो मैं फिर भी रहा हूँ। इस बार आपने चीज और नोटिस करी एक्सपेंशन में, हम जो क्लास में कंसेप्ट बता रहे हैं, उस कंसेप्ट पे आईसीआई का क्वेश्चन भी लगवा दे रहे हैं कि वो भी सीख लो। अब बिफोर आफ्टर इफेक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो आप सच में पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन, ब्लैक पेन का इस्तेमाल करिएगा, प्रेजेंटेशन पर फोकस करिएगा, फॉर्मेट, वर्किंग नोट, लाइक जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वहां पे अगर फॉर्मेट बनाना है तो बिल्कुल बनाना है, नरेशन लिखनी है तो लिखनी है, कुछ अकाउंट्स लेजर अकाउंटिंग की पोस्टिंग है तो बनाने पड़ेंगे तो बनाओ, भागना नहीं उससे। अगला, एग्जामिनेशन कॉपी में ही पेपर लिखा जाए, पेपर एग्जामिनेशन कंडीशन में लिखा जाए, जितना टाइम आपको पेपर के लिए मिले, अलॉट हो, उतने टाइम में ही पेपर लॉक किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी शर्त एग्जामिनेशन में भी क्या है, एक बात तो आपको समझ आती होगी, अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो क्लास 11 क्लास 12 का मेजॉरिटी टॉपिक ऐड करके और नए टॉपिक भी ऐड कर दिए गए हैं। रिकॉल करो, रिवाइंड करो, जरा सोचो कि क्लास 11 पढ़ने में कितना वक्त लगाया था? 1 साल। क्लास 12 पढ़ने में कितना वक्त लगाया था? अगेन 1 और साल, मतलब 2 साल। और कुछ नए टॉपिक और तो 6 महीने तुम्हारे और लगा लो। जो चीज तुम्हें 2.5 साल में पढ़नी थी वो चीज तुम्हें 4 से 5 महीने में खत्म करनी है। तो क्या हमें कंसेप्ट पे ज्यादा काम नहीं करना चाहिए? कब सीखोगे? ये बेसिक बातें हैं, लेकिन तुम्हें ओपनली बोल रहा हूं कि तुम्हें खुद पर काम करना चाहिए, ठीक है जी। आगे फीडबैक, जैसे ही आपका पेपर कंप्लीट होता है, जो टाइम हम अलॉट करेंगे, पेपर कंप्लीट हुआ, कमेंट सेक्शन में आइए और अपना फीडबैक प्योर तरीके से दीजिए कि सर मैंने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मुझे लगता है इतना सही होगा, उसी के बेसिस में आपको आंसर करा सकूंगा। अब बढ़ जाते हैं आगे। कौन से चैप्टर का टेस्ट है? मेजॉरिटी को पता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पेपर की टाइमिंग क्या होगी? एग्जैक्टली आपकी क्लास के टाइम पे हर दिन शाम 7 बजे। मेरी शर्त है कि मैं आपसे मिल रहा हूँ, लेकिन आपकी भी कंडीशन है कि आप उतने कमिटेड दिखें। अब जैसे मैंने बोला रेक्टिफिकेशन ऑफ, बच्चे के मन में सवाल, सर जो आपने क्लास लाइव ली थी वो तो प्राइवेट कर दी, मैं अभी पब्लिक कर दूंगा, चिंता ही मत करो तुम। लेकिन अगेन लाइव क्लास
जो होती है उसको प्राइवेट करने के पीछे सिर्फ एक हिडन मोटिव होता है। आपको लगता होगा कुछ इनका हिडन मोटिव है, कोर्स निकाल देंगे, कुछ नहीं करेंगे। एक ही मोटिव होता है, कोई हिडन मोटिव पहली बात तो है ही नहीं। एक मात्र मोटिव ये है कि आप लाइव क्लास में रेगुलर वे में पढ़ें। अगर आप एक ऑफलाइन बैच ज्वाइन करते हैं, वहां पे डिसिप्लिन में होते हैं ना, 40,000 लगते हैं, फिर आप डेली, हमारे ऑफलाइन में होता है ना, बच्चा आके बैठता है, वो स्किप नहीं कर सकता। ऑनलाइन में तुम्हें फ्रीडम मिल जाती है, हम अपने कंफर्ट जोन में देखेंगे, तो ठीक है तुम देखो, हम तुम्हें देखने नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं अगर बच्चा सच में पढ़ रहा है तो वो टाइम स्लॉट सेट करके 7 से 8 बैठेंगे, डेली पढ़ेंगे। 7 बजे से पहले बिफोर इफेक्ट लगाएंगे, पढ़कर आएंगे, 8 बजे के बाद वापस से पढ़ेंगे। अगर कोई चीज बच्चा बोलता है सर 11-12 बजे तक छोड़ दीजिए सेशन, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 11-12 बजे तुम देखने आ रहे हो क्लास को, पहली बात तुम 1.5 पे करके देख रहे हो, बड़े स्मार्ट बन रहे हो कि हम भगा के देखेंगे। आफ्टर इफेक्ट कब लगाओगे? सुबह 2 बजे नहीं लगाओगे, फिर सो जाओगे। बिफोर इफेक्ट कब लगा पता ही नहीं है। तो ये एक रीजन है कि लाइव क्लास का मतलब साफ है कि आप क्लास से पहले पढ़ के आए, क्लास खत्म होने के बाद पढ़ें, और वो टॉपिक उसी दिन खत्म करें, ना कि 12 बजे हम वीडियो देखेंगे अगले दिन हम टॉपिक करेंगे। ऐसे पढ़ाई थोड़ी होगी। प्रोफेशनल कोर्स है, 2.5 साल के सिलेबस को 4 से 5 महीने में लॉक करना है, तो आपको डिसिप्लिन में आना होगा। हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें चुभ रहा हो कि अरे ऐसे बोल रहे हैं हमको, बट यार करना पड़ेगा। करोगे जब रिजल्ट जिस दिन आएगा ना, तुम जब दिसंबर अटेम्प्ट लिखोगे, दिसंबर 23, रिजल्ट फैब के आसपास आ जाएगा, 15 फरवरी के आसपास, उस दिन तुम बोलोगे सर आप कहते बढ़िया थे, हमको चुभती थी। और मैं बोलता हूँ चुभ रहा है तो काम करो ना, कहाँ टेंशन लिए घूम रहे हो कि नहीं यार सर ने तो ऐसे बोल दिया, वो फलाने सारे वो तो हमको पढ़ाते रहते, वो वीडियो छोड़ देते हैं कि 10 दिन बाद भी देख लो। हम भी करते हैं, करेंगे भी आगे, लेकिन अगेन मुद्दा वही है कि आपको चाह रहा हूं डिसिप्लिन में आ जाओ और तरीके से पढ़ो, डीसीडी को फॉलो करो। ठीक है जी। अलॉटेड टाइम क्या होगा? ये जो पेपर हम आज ले रहे हैं रेक्टिफिकेशन अफेयर का, ये 30 मार्क्स का पेपर है। ठीक है जी। और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जा रहे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। मुझे जिस बच्चे का लगेगा कि इस बच्चे से मुझे कॉपी चाहिए, तो एग्जामिनेशन कॉपी मैं आपसे मांगूंगा भी, और आपको मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी इमेज शेयर भी करनी होगी। पता क्या, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, हमारे आपके बीच की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि एग्जामिनर भी सोचे कि यार ये बच्चा तो सीटीसी वाला है। और जब ये अप्रोच लगेगी तो पेपर बहुत छोटी चीज आएगी, बिकॉज पर्पज सिर्फ सीए फाउंडेशन क्लियर करना थोड़ी है, सीए बनना है ना। तो अप्रोच सही रखेंगे। एक मंत्र है, डेडिकेशन, कमिटमेंट, डिसिप्लिन। मैं चाहता हूं आप सीए फाउंडेशन के स्टेज पर उसको सीख लें। सीए इंटरमीडिएट में तकलीफ बहुत कम होगी, और अदरवाइज सीए इंटरमीडिएट चुभेगा, है ना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो सेशन थे मैं अभी पब्लिक कर दे रहा हूँ, पेपर 7 बजे मिल जाएगा। 45 मिनट का समय है, तो 8 बजे से पहले पहले आप सभी लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस इसी वीडियो में कमेंट जरूर कर लीजिएगा। और एक बड़ी जरूरी बात, क्या आप सब रेडी हैं आज का पेपर लिखने के लिए? मुझे अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बिकॉज मैंने लगभग क्वेश्चन डिजाइन कर लिए। एक आध क्वेश्चन में कुछ एक चेंजेस, कुछ एक एडिशन होना है, बाकी पेपर ऑल सेट है। मैं अपनी तरफ से रेडी हूँ। आर यू रेडी? प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।